गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात होने वाली है। इंपॉर्टेंट 10 to 15 न्यूमेरिकल्स इन वीडियो का नाम होगा हर चैप्टर के। ठीक है जी। अब पहला चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मैंने पहले फार्मूले लिखे हैं। दो ही टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड या आप कह सकते हैं सीबीएसई पेपर्स में। पहला टॉपिक है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। पहला टॉपिक क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एक बार पॉज करके सारा नोट डाउन कर ले, फिर इस वीडियो को समझिए। ठीक है जी। म्यू इज इक्वल टू एम बाई ए सी होता है। म्यू क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और इसका दूसरा फार्मूला भी है ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन। अब ए एम क्या होता है जी? एम टी हमारा मैसेज सिग्नल होता है। ए एम क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। और सी टी क्या होता है? कैरियर सिग्नल होता है हमारा। और ए सी क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। और साइन ओमेगा एम टी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल उसको बोलते हैं ओमेगा एम। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल को क्या बोलते हैं? ओमेगा सी। तो इसमें दो साइड बैंड होते हैं, लोअर साइड बैंड और एक अपर साइड बैंड। लोअर साइड बैंड का फार्मूला क्या है? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। अपर साइड बैंड का फार्मूला क्या है? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है एफ सी माइनस एफ एम या एफ सी प्लस एफ एम। ऐसी बैंड विड्थ क्या होती है? अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड। तो वो यहाँ पर क्या होगी? 2fm और 2 ओमेगा। दूसरा टॉपिक जो हमारा है रेंज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन, जो एलओएस कम्युनिकेशन में आता है। एलओएस का मतलब लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। डी का फार्मूला क्या है? अंडर रूट 2HR। डी क्या है? रेंज ऑफ एंटीना। एच क्या है? हाइट ऑफ एंटीना। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। एरिया कवर्ड पाई डी स्क्वायर। और हम फार्मूला निकाल सकते हैं पाई इंटू 2HR हो जाएगा डायरेक्ट। पॉपुलेशन कवर्ड, किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दिया होगा इंटू एरिया कवर्ड। हम करेंगे तो पॉपुलेशन कवर्ड आ जाएगी। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन एलओएस, उसमें दोनों एंटीना की बात होती है। लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस बोलते हैं डीएम को। रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस रेंज ऑफ रिसीविंग एंटीना। और यहाँ पर वही फार्मूला ऊपर वाला, बस इसमें हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना और हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये सारे फार्मूले हैं हमारे, और इस पे अब न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ जी, अब ये दो न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं। पहला न्यूमेरिकल है जी हमारा, जो क्या कह रहा है? मैसेज सिग्नल जिसके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 किलोहर्ट्ज। मतलब एफएम दिया हुआ है, गिवन लिखना है। सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए? क्वेश्चन में से गिवन निकालना। जब भी आप सोल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या है? गिवन लिखना है। क्या क्या इसमें दिया हुआ है? मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 10 किलोहर्ट्ज। अब पीक वोल्टेज दे देता है। अब मैसेज सिग्नल का पीक वोल्टेज, अब कई बच्चे इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीक वोल्टेज क्या है। ये एम्पलीट्यूड है। पीक वोल्टेज क्या होता है जी? एम्पलीट्यूड। तो एम क्या हो गया हमारे पास? 10 वोल्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट, मॉड्यूलेट कर रहा है ये किसके ऊपर? कैरियर फ्रीक्वेंसी। एक कैरियर फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहा है? मॉड्यूलेट। कैरियर फ्रीक्वेंसी का मतलब एफसी दे दिया गया है आपको 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है जी। और उसकी भी पीक वैल्यू दे रखी है एसी 10 वोल्ट। तो आपको क्या निकालने के लिए दे रहा है वो? मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू। मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू। म्यू का फार्मूला क्या होता है जी? एम बाय एसी। तो 10 वोल्ट अपॉन 10 वोल्ट क्या हो जाएगा जी? 1। तो पहला आपका काम हो गया। ठीक है जी। म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वोल्ट अपॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? नो यूनिट। यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आंसर आ गया। सेकंड, साइड बैंड निकालने के लिए बोला गया। या तो इसको किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो या इसको मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो। अगर मैं इसको किलोहर्ट्ज में करता हूं तो ये आ जाएगा 1000 किलोहर्ट्ज। ये क्या हो जाएगा? 1000 किलोहर्ट्ज। अब साइड बैंड्स निकालने हैं। दो साइड बैंड होते हैं, लोअर साइड बैंड। लोअर साइड बैंड का फार्मूला है एफ सी माइनस एफ एम। एफ सी माइनस एफ एम। 1000 किलोहर्ट्ज माइनस 10 किलोहर्ट्ज। माइनस 10 किलोहर्ट्ज कितना आ गया जी? 990 किलोहर्ट्ज।
ठीक है जी। अपर साइड बैंड क्या आ जाएगा, एफ सी प्लस एफ एम, ये कितना आ जाएगा 1000 किलो हर्ट्ज प्लस 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा 1010 किलो हर्ट्ज। आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाई है मैंने कैसे पेपर करना है, ठीक है जी। इसी हिसाब से आपने अटेम्प्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ एएम। पीक टू पीक का मतलब ये डायग्राम मैंने बनाया है, सोल्यूशन में बनाना पड़ेगा आपको क्योंकि ये गिवन नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो ये पीक टू पीक वोल्टेज दी हुई है 16 मिली वोल्ट और मिनिमम पीक टू पीक दे रखी है 8 मिली वोल्ट। तो व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब मैक्सिमम पीक टू पीक दे रखी है मतलब यहां से लेके यहां तक ये मॉड्यूलेशन का डायग्राम बनता है जी। जब आप एएम पढ़ते हैं तो उसमें ये डायग्राम बनता है। इस वैल्यू को बोलते हैं एएम एक्स, इस वाली वैल्यू को बोलते हैं ए मिन। उसकी नीचे भी होती है माइनस एम एक्स भी होता है और माइनस ए मिन भी होता है। तो मैक्सिमम क्या दे रखा है, ये 2a मैक्स आपको कितना दिया हुआ है गिवन निकालने समझे तो आप 16 मिली वोल्ट दिया हुआ है 2a मैक्स। तो a मैक्स क्या आ गया भाई 8 मिली वोल्ट, गिवन से ही निकाला ये मैंने। सेकंड चीज क्या दे रखी है आपको गिवन में 2a मिन कितना दे रखा है 8 मिली वोल्ट। तो a मिन आपको क्या दे दिया जी 4 मिली वोल्ट। अब म्यू का दूसरा फार्मूला क्या होता है जो हमने पढ़ा था अभी, a मैक्स माइनस a मिन अपॉन a मैक्स प्लस a मिन, ये आ जाएगा जी। अब कर लो जी सॉल्व, क्या होगा जी 8 मिली वोल्ट माइनस 4 मिली वोल्ट। वैसे वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी अपने आप ही। 8 माइनस 4 अपॉन 8 प्लस 4, 4 अपॉन 12। तो म्यू का आ गया 1/3। म्यू कितना आ गया जी 1/3, ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसको पहले नोट डाउन कर लें, खुद करने की कोशिश करें, नहीं समझ आए तो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। देखें जी पहला क्या है, गिवन निकालना है। नंबर 1 बात हमें क्या निकालना है, गिवन सोनोसॉइडल साइन की वेव है, कैरियर वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब एफसी दे रखा है। सोनोसॉइडल कैरियर वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 12 किलो हर्ट्ज is amplitude modulated। हाँ जी कैरियर की यहाँ मिस्टेक थी, कैरियर की जो वो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो 1200 किलो हर्ट्ज है। कितनी है जी 1200 किलो हर्ट्ज is amplitude modulated by a sinusoidal voltage of frequency 20 किलो हर्ट्ज। अब यहाँ आपको समझना है ये जो फ्रीक्वेंसी है ये मैसेज सिग्नल की है। कैरियर वोल्टेज जिसकी फ्रीक्वेंसी सिनुसॉइडल कैरियर वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 1200 किलोहर्ट्ज मतलब कैरियर की है, इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मतलब उसको यूज किया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कराने के लिए किस सिग्नल का जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 किलोहर्ट्ज। मतलब ये क्या गिवन है 20 किलोहर्ट्ज क्या गिवन है जी आपका एफएम, क्या गिवन है जी एफएम, ठीक है जी। दूसरा और क्या गिवन है मैक्सिमम वोल्टेज, आगे क्या दिया हुआ है रिजल्टिंग इन मैक्सिमम एंड मिनिमम मॉड्यूलेटेड कैरियर वोल्टेजेस। ए मैक्स क्या आएगा 110 वोल्ट, ए मिनिमम क्या आएगा 90 वोल्ट, ठीक है जी। ए मैक्सिमम क्या आएगा 110 वोल्ट और ए मिनिमम क्या आएगा 90 वोल्ट। अब फाइंड आउट क्या करना है, नंबर 1 साइड बैंड्स। तो लोअर साइड बैंड क्या होगा जी, लोअर साइड बैंड एफ सी माइनस एफ एम। तो 1200 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 1180 किलो हर्ट्ज, 1180
किलो हर्ट्ज। LSB आ गया FC माइनस FM 1180, तो USB क्या आएगा जी, FC प्लस FM, तो 1200 प्लस 20 कितना आएगा 1220 किलो हर्ट्ज। फर्स्ट पार्ट हो गया जी। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर एम्पलीट्यूड निकालना है। हाँ जी, इसमें सेकंड पार्ट में मैं 2 फार्मूले आपको और ऐड करना चाहूंगा जो पहले नहीं बताए। AM का फार्मूला क्या होता है, A max माइनस A min बाय 2, और AC का फार्मूला होता है A max प्लस A min बाय 2। अब हमारे को AC का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोला हुआ है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर एम्पलीट्यूड, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर एम्पलीट्यूड। कैरियर का एम्पलीट्यूड क्या आएगा 1110 जो हमारा है प्लस 90 बाय 2, 1110 प्लस 90 बाय 2, तो 200 अपॉन 2, ये क्या आ गया 100 वोल्ट, ये क्या आ गया जी 100 वोल्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बारे में बात करते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फार्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू A max माइनस A min अपॉन A max प्लस A min। ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा 110 माइनस 90 अपॉन 110 प्लस 90, तो 20 अपॉन 200, 1/10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/10, तो म्यू का फार्मूला क्या आ गया 1/10। ठीक है जी। लास्ट पार्ट जो है हमारा, इसमें भी एक नया फार्मूला यूज होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बाद क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड। एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड का फार्मूला क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, हाँ जी, ये होता है जी म्यू AC/2। अब म्यू निकाल दिया है 1/10, AC कितना है 100/2, ये आ गया 5 वोल्ट। म्यू AC/2 ये कितना आ गया जी 5 वोल्ट। थैंक यू। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 साइनसॉइडल 2 साइड बैंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 साइड बैंड्स ऑफ AM वेव दे रखी है। साइड बैंड का मतलब लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। अब लोअर साइड बैंड कैसे पता लगेगा कौन सा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये नहीं सोचना। ठीक है जी, लोअर साइड बैंड कौन सा है जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और अपर साइड बैंड कौन है जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ज्यादा। ठीक है जी। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, नंबर 1 FC फाइंड आउट करना है आपको, नंबर 2 FM। मैसेज सिग्नल के कई सारे नाम हैं, अकेला मैसेज सिग्नल ही नहीं होता, उसको इंफॉर्मेशन सिग्नल भी बोल सकते हैं, उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जैसे इस क्वेश्चन में बोल रखा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोल सकते हैं, बेस बैंड सिग्नल भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, को ये सारे नाम है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे FM भी निकालना है। अब LSB का फार्मूला क्या होता है, FC माइनस FM कितना दे दिया वो 640 किलो हर्ट्ज, और USB का अपर साइड बैंड का क्या फार्मूला है, FC प्लस FM 660 किलो हर्ट्ज। ऐड कर दो जी इस इक्वेशन को, ऐड करने पे क्या आएगा 2FC इज इक्वल टू कितना बन गया जी, 1100 1300, हाँ जी 1300 किलो हर्ट्ज। तो FC क्या आ गया जी 650 किलो हर्ट्ज, FC निकल गया। और अब हमें FM निकालना है, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। FC माइनस FM क्या था
640, इसमें हमने डाला 650 माइनस 640 इज इक्वल टू FM। FM क्या आ गया 10 किलोहर्ट्ज। FM क्या आ गया जी 10 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है जी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। बैंडविड्थ का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वैसे तो डायरेक्ट होता है। बैंडविड्थ की बात करूं तो 2 ओमेगा m या 2 FM भी बोल देते हैं। 2 FM 2 इंटू 10 किलोहर्ट्ज, तो हमें कितनी बैंडविड्थ चाहिए जी 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है जी, थैंक यू जी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं दूसरे टॉपिक का, हमारा जो रेंज ऑफ ट्रांसमिशन का था उसकी हम बात करेंगे। हाँ जी, सॉरी टू डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है जी, अब ये फार्मूला यूज होगा √2HR। ठीक है जी, अब इसमें बात करेंगे पहले गिवन कैसे है जी। गिवन क्या क्या है, ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट दी हुई है h = 125 मीटर दिया हुआ है, और एरिया कवर निकालने के लिए बोल रहा है हाउ मच सर्विस एरिया कैन दिस ट्रांसमिटिंग एंटीना कवर। मतलब एरिया कवर का फार्मूला है हमारा क्या होता है π2HR। डायरेक्ट भी लगा सकते हो, नहीं तो डी निकाल लो पहले। अब ग्राउंड पे है एंटीना, रिसीविंग एंटीना कहाँ है ग्राउंड लेवल पे। ठीक है जी, तो एरिया कवर की जगह पहले मैं डी निकालता हूँ √2HR। ठीक है जी, √2HR क्या आएगा, आर भी गिवन है, आर कितना दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, और इसको लिख सकते हैं 6400 इंटू 10⁻³ तो 2 इंटू 125 इंटू 6400 इंटू 10⁻³ ये सॉल्व करके आएगा 40 किलोमीटर। मैंने पहले ही नोट कर लिया था क्योंकि अब सोल्यूशन का टाइम नहीं है, मैथ्स आप कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद एरिया कवर्ड क्या आएगा πd², पाई इंटू d²। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू d² 40 का स्क्वायर, ये भी सॉल्व करके कितना आएगा जी 5024 किलोमीटर स्क्वायर। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बाय व्हाट परसेंटेज विल द ट्रांसमिशन रेंज ऑफ अ टीवी टावर बी अफेक्टेड when the height of the tower is increased by 21%। मतलब हमें निकालना है डेल्टा D/D, परसेंटेज में जो रेंज में फर्क आएगा डेल्टा D/D फाइंड आउट करना। पहले तो यही बोल रहा है डेल्टा D/D। ठीक है जी, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है जी हमें, फाइंड आउट तो और कुछ नहीं करना, हाइट में चेंज कितना आया जी 21%। तो डेल्टा H इंक्रीज्ड बाय, तो H हमारी अगर इनिशियल हाइट है, अगर हमारी हाइट क्या है H इनिशियल हाइट कितनी है जी, इनिशियल हाइट इज इक्वल टू H ले लो जी, लेट कर दिया, लेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हमारे को क्या दिया हुआ है, नई हाइट कितने से इंक्रीज कर गई जी 21% से ऑफ H, तो 21/100 इंटू H कॉमन ले लेंगे तो 1 + 0.21, तो ये क्या हो जाएगा 1.21 H। ठीक है जी, H डैश, तो D का फार्मूला क्या होता है √2HR होता है जी हमारा। ठीक है जी, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H, तो D'/D इज इक्वल टू √H'/H। ये आ गया जी यहाँ पर, तो हम बात करेंगे D'/D इज इक्वल टू 1.21 H/H, अंडर रूट में चला गया, H से H कैंसिल हो गया। अब मैं अंडर रूट से इसको निकालूंगा तो क्या आएगा 1.21 का अंडर रूट क्या होता है 1.1 इंटू D, तो D' ये आ गया है। डेल्टा D/D निकालना है आपको, क्या निकालना है जी डेल्टा D/D। डेल्टा D/D क्या होता है, अगर ये ज्यादा है, फाइनल ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल 1.1 D माइनस D/D। ठीक है जी, तो ये क्या बचेगा जी, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसको,
ये बचेगा जी डेल्टा डी बाई डी क्या बच रहा है 0.1 ही बच रहा है जी हमारे पास। 0.1 को 100% में निकालेंगे तो क्या आएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा डी बाई डी परसेंटेज क्या आएगा 0.1 इंटू 100 तो ये 10% आ गई। यही आपका आंसर है डेल्टा डी बाई डी आपको फाइंड करना था परसेंटेज चेंज जो कि कितना आ रहा है जी 10%। थैंक यू जी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना जो टॉप ऑफ द टावर है उसकी हाइट है एट द टॉप ऑफ द टावर हैज हाइट 32 मीटर। मतलब टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना गिवन में क्या लिखूंगा जी मैं एच टी गिवन है 32 मीटर एंड रिसीविंग एंटीना ऑफ 100 मीटर। मतलब एच आर कितना गिवन है 100 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन इन एलओएस मोड। मतलब डीएम निकालना है। डीएम क्या होता है डी टी प्लस डी आर अभी फार्मूला लिखा था हमने तो ये क्या होता है √2 HT R प्लस √2 HR R। ठीक है जी वैल्यूज डालेंगे और क्या है वैल्यूज √2 हाँ जी 32 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस √2 इंटू 100 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। हाँ जी तो सॉल्व करके कितना आ रहा है 45.5 किलोमीटर। ठीक है जी सोल्यूशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है सॉल्व आपको ही करना है। ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है a TV transmitting antenna at a particular station has height। हाँ जी गिवन की बात करेंगे हम। पहले हाइट कितनी दी हुई है 160 मीटर हाइट ऑफ द एंटीना। व्हाट इज द कवरेज रेंज। कवरेज रेंज का मतलब डी निकालने को बोला गया है d इज इक्वल टू √2HR। ठीक है जी तो पहला पार्ट तो यहीं से निकाला जा सकता है √2 इंटू 160 इंटू आर की वैल्यू क्या है 6400 किलोमीटर। इसको 10⁻6 मीटर में कर लिया। ये अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट होके जो आ रहा है 45 किलोमीटर आ रहा है जी। डी की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड by the transmission if the average density around the tower is। मतलब population density given है ये भी हमारा given में ही आएगा। given क्या है population density। population density कितना given है जी हमें 1200 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो population covered का फार्मूला क्या आएगा पॉपुलेशन कवर्ड आने वाला है जी पॉपुलेशन डेंसिटी इनटू एरिया कवर्ड। ठीक है जी पॉपुलेशन डेंसिटी है 1200 एरिया कवर्ड हम निकाल सकते हैं पाई इंटू डी स्क्वायर। ये 1200 इंटू पाई इंटू 45 का स्क्वायर कितना आ रहा है जी हाँ जी 75.37 लाख। ठीक है जी 76.37 लाख आ रहा है। ये कैलकुलेशन मैंने नहीं करी बुक से हमने डायरेक्ट लिख दिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट सी हाउ शुड द हाइट बी इंक्रीज्ड टू डबल द कवरेज रेंज। रेंज का फार्मूला d इज इक्वल टू √2HR। ठीक है जी रेंज को डबल करना है तो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। ठीक है जी तो d स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू h कह सकता हूं जी। ठीक है जी रेंज को डबल करने के लिए हाइट को क्या करना पड़ेगा हमें रेंज को डबल करने के लिए मतलब d डैश टू है 2d तो उसके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए 4 टाइम्स। जैसे कि रिलेशन में पता लग रहा है नहीं तो आप निकाल सकते हैं कैसे 2d आ गया और नई हाइट को हमने h डैश मान लिया न्यू हाइट
तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 2HR है, तो d डैश बाई d क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2HR h डैश r अंडर रूट 2HR, रूट 2 से रूट 2 कट गया, r से r कट गया, d डैश क्या है 2d, और ये d अंडर रूट h डैश बाई h, d से d कैंसिल हो गया, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स, 4 इज इक्वल टू h डैश बाय h, तो h डैश क्या आ गया 4h, नई हाइट क्या आ जाएगी h डैश 4 इंटू 160 कितना है राजी, दो फटाफट 640 मीटर। कितना हाइट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन हाइट निकालना है हमें, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट का फार्मूला क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 640 माइनस 160 क्या हो जाएगा 480 मीटर, ये हमने हाइट इंक्रीज कराई। ये h डैश क्या है जी, न्यू हाइट, h डैश क्या है न्यू हाइट, ठीक है जी। थैंक यू जी। ये क्वेश्चन आप करें तो आपका सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। एनसीईआरटी के पीछे के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर करें, इनको प्रैक्टिस करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं। थैंक यू जी। हाँ जी, एक गलती हो गई है, यहाँ 3 आना था, इसको चेंज कर। थैंक यू।